इधर उधर नहीं घूमें। झंडोत्तोलन का समय करीब करीब होने जा रहा है। हमारे बीच कॉलेज के सभी ट्रस्टीगण, माननीय वाइस चांसलर साहब, एमएस साहब आ चुके हैं। माननीय निदेशक महोदय का इंतजार हो रहा है। कुछ ही क्षण में सर हमारे बीच मौजूद रहेंगे। झंडोत्तोलन का समय कुछ समय में हो जाएगा। समय का इंतजार करें। धन्यवाद। ताज करते हैं विद्या की देवी माँ शारदा को करके प्रणाम। विद्या की देवी माँ शारदा को करके प्रणाम। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर का आगाज करते हैं। गणतंत्र दिवस जिसके द्वारा मिला लोगों को मतदान का अधिकार, जिससे बनी देश भर में जनता की सरकार। इस विशेष दिन भारत बना था प्रजातंत्र। इसके पहले तक हम ना सिर्फ पूर्ण रूप से लोगों को मतदान का अधिकार, जिससे बनी देश भर में जनता की सरकार। इस विशेष दिन भारत बना था प्रजातंत्र। इससे पहले तक हम ना सिर्फ पूर्ण रूप से स्वतंत्र। आज के इस निजता एवं आज़ादी के जश्न में मैं हमारे माता गुजरी परिवार में पधारे हमारे हर खासो आम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों, माननीय ट्रस्टी मेंबर्स, आदरणीय डायरेक्टर सर, आदरणीय वाइस चांसलर सर, माननीय प्रिंसिपल्स, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, यूनिवर्सिटी टॉपर्स, हमारे गुरुजनों, सभी पधारे आज़ादी के दीवानों और हमारे साथियों को हमारे माता गुजरी परिवार की तरफ से गणतंत्र की बधाइयाँ देती हूँ। जी हाँ साथियों, बधाइयाँ इस बात के लिए कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बधाइयाँ इस बात के लिए कि हम अपनी निजता का हिसाब किसी को नहीं दे रहे हैं। बधाइयाँ इस बात की कि देश की रज रज कण कण हमें आशीर्वाद दे रहा है। आज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन हमारे देश को हमारा संविधान मिला था। ये संविधान ही है जो भारत को सभी जाति वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान लागू होने के बाद हमारा भारत देश एक गणतंत्र देश बन गया। इसके 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसी दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले। की सांस ले रहे हैं उस भारत की नींव भारत के कुछ वीर सपूतों ने रखी थी, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनेक शहीदों का नाम शामिल है। ये आज़ादी हमें पसंद से जीने का अधिकार देती है और यह अधिकार हमें सदा प्राप्त रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अंजलि और प्रियंका आप सभी का हमारे माता गुजरी परिवार की तरफ से इस जश्न में स्वागत करते हैं। तिरंगे को फहरा इस शुभ अवसर की शान बढ़ाएं। टॉपर्स अपने विद्यार्थियों से आग्रह करती हूँ कि वो भी मंच पर जाएं। कुछ नशा है तिरंगे की शान का, कुछ नशा है मातृभूमि की आन का। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा है ये नए हिंदुस्तान का।
Respected Registrar Mata Gujri University, 20 units, all the guests here with a warm welcome. It is indeed a great proud and a situation, a great occasion. We have come all these years, 74 years, and our achievement has been none the less. COVID times has shown what India can do. And now, as you would all know, that India's GDP has crossed Great Britain. It is indeed a great achievement. However, much needs to be done, and I think this is another occasion when we should pledge forward to go forward carrying this banner. As has already been said, in unity, peace, and diversity. Coming to this institute, it has progressed by leaps and bounds over the last 3 decades. And I personally have been associated, perhaps you may not know, for more than 20 years when I was first posted to North Bengal Medical College in 2001. 22 long years we have come across. And apart from that, the last couple of years. It has made a dynamic progress everyone must appreciate. Of course, under the dynamic leadership of the Honorable Director, supported by the Registrar and members of the Board of Trustees. And of course, all... अनुरोध है कि आपका साथ और समर्थन हमारे प्रतिभागियों के लिए ऊर्जा स्रोत जैसा है। अच्छी और प्रभावी प्रस्तुतियों के लिए आपका प्रोत्साहन नितांत जरूरी है। और इसी के साथ मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी 31 बैच से अमानत, सीरत, अनुरीत, जपनीत, रवनीत, गुरमानत, सोनम, जो कि आप सभी के समक्ष एक भंगड़ा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ जोरदार तालियां हो जाए 31 बैच की छात्राओं के लिए।
अंदर भरे हुए और दूसरों के लिए जी रहे हैं हमारे एमजीएम परिवार के मुखिया और निदेशक डॉक्टर दिलीप जायसवाल सर। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जी हाँ, सर को आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर IMA बिहार द्वारा डॉक्टर AK सिन्हा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। सर, बहुत बहुत बजाना शुभकामनाएं। ही पड़ेगा। 1 मिनट तक उनके लिए ताली बजाएं जिन्होंने अभी परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि लोग अब ताली बजाने में भी कंजूसी करने लगे हैं फ्री के चीज़ों में। 1 मिनट प्लीज। अब एक बार आपको फिर से क्लैपिंग करना है। हम ये 3 बच्चे जो हमारे हैं जो इधर बैठे हुए हैं, नेहा, अपूर्व, बच्चे यूनिवर्सिटी के टॉपर, फाइनल ईयर में इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। कुछ लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे, आप में भी कोई नहीं बजाएगा। दुनिया में जिसने दूसरों के लिए नहीं बजाया उनके लिए आज तक किसी ने नहीं बजाया। ये दुनिया का गुण है। इनके लिए क्लैपिंग करें कि इसने बेस्ट परफॉर्मेंस देकर अपना MBBS का कोर्स फाइनल ईयर पूरा किया और अभी नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसके द्वारा एक गाइडलाइन आया था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज का फ्लैग होइस्टिंग वहाँ का चेयरमैन नहीं करेंगे, वहाँ के प्रिंसिपल नहीं करेंगे, वहाँ के कोई और भी ऑनरेबल नहीं करेंगे। वहाँ का फ्लैग होइस्टिंग का अधिकार उस कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट को होगा। पता नहीं दूसरे मेडिकल कॉलेज कितना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सबको इच्छा होती है कि स्टूडेंट क्या फहराएगा झंडा, हम प्रिंसिपल हैं, हम क्यों नहीं फहराएं। और धीरे धीरे उस गाइडलाइन को बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ने इग्नोर कर दिया। लेकिन वी फील प्राउड, मुझे बहुत गर्व होता है जब मेरे स्टूडेंट अच्छे रिजल्ट करके वहां पर फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। है ना? अच्छा, आप लोग का क्या है? अच्छा है ना? रिपब्लिक डे का एक ही मीनिंग है, एक ही मतलब है, और उस संविधान के अनुसार अपने आप को अनुशासन के साथ देश के प्रति समर्पित करना। दो बच्चे, सरदार बच्चे उधर, क्या नाम है तुम्हारा? पीली पगड़ी, इधर आ जा, इधर आ जा। ये जो बीच में पीली पगड़ी वाला बच्चा है, ये तुम्हारे बगल में, ब्लू के बगल में पीली पगड़ी। हाँ, इधर आ जाओ बेटा। फर्स्ट ईयर, देखो तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि थोड़ा इनडिसिप्लिन किए लेकिन तुमको टॉपर के साथ खड़ा होने का। नो स्टूडेंट, नो टीचर, नो ट्रस्टी, नो ऑफिसर, वी ऑल आर फ्रेंड, बट सर्टेन डिसिप्लिन आर देयर। इंस्टीट्यूशन वही अच्छा होता है जहां प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ सभी आपस में फ्रेंड हों। ठीक है बेटा, चले जाओ, तुम जाओ। सभी आपस में फ्रेंड हों, लेकिन डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज पूरे देश में एक मैसेज है कि ये कैंपस जो माता गुजरी यूनिवर्सिटी का है, यहाँ डिसिप्लिन है, अनुशासन है। यहाँ का अनुशासन प्यार और मुस्कुराहट से। और 32 ईयर से जो कॉलेज चल रहा है, उस कॉलेज के डिसिप्लिन पर कोई उंगली उठाए, ये मुझे हक किसी ने नहीं दिया है। ना डायरेक्टर को दिया है, ना स्टूडेंट को दिया है। तो संविधान और गणतंत्र के प्रति सच्ची निष्ठा है कि वी ऑल आर डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड, डिवोटेड टू द आवर प्रोफेशन। मुझे पूरा विश्वास है, अभी जो 31st जो नया बैच है, कौन सा बैच है?
31st बैच, अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं पटना में था। तो नेशनल मेडिकल कमीशन से आजकल क्या है कि जो क्लास चलता है वो कैमरा पर अंडर सर्विलेंस है। दिल्ली में बैठकर भारत सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन ये देखते रहती है कि कौन सा टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं और कौन सा स्टूडेंट उसको कैसे डाइजेस्ट कर रहा है। तो मुझे पटना में फोन आया कि द क्लास इज गोइंग ऑन एंड 3 स्टूडेंट्स आफ्टर 5th रो, 4th स्टूडेंट ऑफ द 5th रो आर नॉट सीरियस इन द क्लास, मिस्टर डायरेक्टर। मैंने फटाफट सीसीटीवी कैमरा निकाला अपने आईपैड में, मैंने देखा 3 स्टूडेंट 31st बैच के हैं 5th रो में। मैं वाइस चांसलर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, नथिंग। आपका रिकॉग्निशन सिर्फ इसी से है कि यू आर ह्यूमन, आप एक अच्छा इंसान हैं, अनुशासित इंसान हैं, अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल हैं, आपका अपने प्रोफेशन के प्रति चिंता है। आज मुझे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, सही कहा इन्होंने, डॉक्टर A.K.N. सिन्हा नेशनल अवार्ड से नवाजा। मैंने वहां इन्फॉर्म किया कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर ये अवार्ड लेने के लिए नहीं जा सकता, मैं रिपब्लिक डे में तो अपने बच्चों के साथ ही रहूंगा, आप किसी दूसरे दिन अवार्ड ऑर्गेनाइज कर देना। तो उन्होंने कहा नहीं, हेल्थ मिनिस्टर से आज ही टाइम लिया हुआ है, गांधी मैदान से फ्लैग होइस्टिंग के बाद चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आज ही आएंगे, तो आज ही आकर लीजिए। मैंने कहा सॉरी, ये प्राइज मुझे मिलेगा ये दुनिया ने जान लिया, अब तो मैं अभी जाकर प्राइज लेने वाला नहीं, मैं तो अपने स्टूडेंट फैकल्टी के साथ ही रहूंगा। मित्रों, अवार्ड आपके पीछे चलेगा जब आपके अंदर डेडिकेशन हो, डिवोशन हो। मुझे पूरा भरोसा है कि माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, माता गुजरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, माता गुजरी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, GNM नर्सिंग स्कूल और उसके जितने भी स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर हैं, डिसिप्लिन के साथ साथ इस कॉलेज के क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करेंगे। यही संविधान के प्रति सच्ची आस्था है, गणतंत्र के प्रति सच्ची आस्था है। आज पहले भी मैंने कहा था कि माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ही एक मेडिकल कॉलेज पूरे देश में है। द पायस नेम, द मदर ऑफ 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जहां पर फ्री इलाज होता है। किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी इतना फ्री नहीं होता जितना कि माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज में होता है। वी आर प्राउड। मुझे खुशी है कि यहां पर 99% पेशेंट जो पीजी यहां पर होंगे उनको मालूम है कि 99% पेशेंट यहां गरीब आते हैं। 1% जो अमीर आते हैं वो भी आधे घंटे के लिए रुकते हैं, हम लोग उसको सिल्लीगुड़ी भेजते हैं कि भाई यहाँ अच्छा इलाज नहीं है, चले जाओ सिल्लीगुड़ी, कम से कम 1 सीट 1 बेड हमारा ICU अगर खाली होगा तो किसी गरीब के हक में जाए। यही गणतंत्र के प्रति सच्ची सेवा है, सच्ची निष्ठा है। आप लोग भी जब डॉक्टर बनकर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मास्यूटिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, आप लोग भी जब सोसाइटी में यहाँ से डिग्री लेकर जाएं तो इस डिसिप्लिन और ह्यूमैनिटी को मत भूलिएगा। क्योंकि आज मैं अभी पंजाब गया था, बहुत सारे वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो पास्ट आउट हैं वो मिले हमसे। PGI के डायरेक्टर से बात हो रहा था और 2-3 मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से जितने स्टूडेंट पंजाब में पास आउट होकर आए हैं उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, उससे कोई पैरेलल नहीं है, वो डेडिकेटेड एंड डिवोटेड। सुनकर मुझे खुशी हुई। यहाँ के बच्चे जो पास आउट होकर जाते हैं, फर्स्ट ईयर तक तो फ्लैग होइस्टिंग के समय भी इधर उधर घूमते नजर आते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर आते आते
उनको मालूम हो जाता है कि यहाँ का पत्थर भी डिसिप्लिन्ड है, तो इंसान को तो डिसिप्लिन मानना ही पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि किशनगंज पता नहीं कैसा शहर है, सेफ है या नहीं है, लेकिन जब बच्चे यहाँ आते हैं तब उनको लगता है कि किशनगंज से ज़्यादा तो कोई सेफ जगह ही नहीं। पूरे देश में, पूरे दुनिया में लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन जब किशनगंज कोई आता है तब उसको लगता है कि बीजेपी का नेता, यहाँ के 74% मुस्लिम पॉपुलेशन मुझे बिहार में हाईएस्ट वोट से जिताने का काम करती है। दिल जीतना सीखो। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर और सारे लोग थे, देश के सारे लोग थे, उसमें मुझे 2 मिनट बोलने का मौका मिला। मैंने कहा कि ये कहना गलत है कि जाति और धर्म में समाज बटा हुआ है, अगर उसे कोई जोड़ने वाला हो तो वो जोड़ सकता है। इसलिए मित्रों, हम तो अस्पताल में जब किसी शहर में दंगा भी हो जाए, राइट भी छिड़ जाए, तब भी कोई रोगी आएगा तो डॉक्टर उसमें ये नहीं देखेगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। ये वैसा मंदिर है, वैसा गुरुद्वारा है, वैसा मस्जिद है जहां कोई कास्ट एंड क्रीड और कोई रिलीजियन नहीं होता है। यहां पर तो इंसानियत होता है, जहां हम इन सब बातों से हटकर उसकी सेवा और उसका इलाज करते हैं। इससे बड़ा कोई ह्यूमैनिटी है क्या? तो अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर दो भाई सभी लोग। मुझे गर्व है जो हमारी जिम्मेवारी है देश के प्रति, गणतंत्र के प्रति, वो हम निभाने का प्रयास करते हैं। और आने वाले समय में माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी और भी आगे बढ़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर, रिपब्लिक डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आप अच्छे तरीके से यहाँ से जिस प्रोफेशनल कोर्स के लिए आए हैं, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा नर्सिंग स्टाफ, एक अच्छा पैरामेडिकल फार्मासिस्ट बनकर निकलें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। अनुसरण करने का और आपके पथ पर चलने का एक बार जोरदार तालियां हमारे डायरेक्टर सर के आज को नजारा याद करते हैं। शहीदों के दिलों में बसे उस ज्वाला को याद करते हैं जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पर। देशभक्ति की खून की वो धरा याद करते हैं, देशभक्ति की खून की वो धरा याद करते हैं। इसी के साथ अब वक्त है एक नृत्य प्रस्तुति का, जिसे लेकर आ रही हैं 31st बैच की छात्राएं तृप्ति। जोरदार तालियों से आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। खाना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून गए। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो मेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरे आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम, जान साज हम, इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले
की, शान देश की हम संतान हैं। आन देश की युवा पीढ़ी के लिए दृढ़ संकल्प करने की बेला है। हमें अपने वतन को सफलता की ओर ले जाने में जो बन पाए करने के लिए तैयार रहना है कि ऊंचा रहे सर देश की आन बान और शान का, कि ऊंचा रहे सर देश की आन बान और शान का, सदा रहे जगत में हावी नाम हिंदुस्तान का, नाम हिंदुस्तान का। जय हिंद, जय भारत। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, अगर प्यार करना है तो वतन से करो, यारो इन बेवफाओं में क्या रखा है। देश के लिए धड़कते हर दिल को नमन करते हुए मैं कार्यक्रम को अगले पड़ाव पर लेकर चलती हूँ और आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ बी फार्मा के छात्र सरदार साहिब सिंह, हरून राशिद, शाबत आनंद, श्रेया पाल, रितिका दास, शिवानी झा, प्रिया कुमारी को वो आए और मंच पर अपनी प्रस्तुति और पुण्य कला रतन लुटाने दे, भारत माता को सलामी दे दे और अपने अंदर को सूरमा को जगा दे। ऐ गुड़गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, रंग तेरा मुंह से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है जो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। हो ओ देश मेरे, तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हो
शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। हो हो हो, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो हो हार्ट की मिसाल पेश करती एक अद्भुत प्रस्तुति की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के सामने कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगी। मंदिर में दाना चुगकर मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना चुगकर मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी थे महफिल महफिल रघुपति राघव गाते थे, एक हमारे प्रेमचंद्र थे जो ईदगाह सुनाते थे। कान्हा की महिमा गाते गाते रसखान दिखाई देते हैं, दिखते होंगे लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझको तो हर इंसान में भगवान दिखा देते हैं। इसी के साथ आइए ले चलते हैं आप सभी को एक अनमन प्रस्तुति की ओर, जिसका विषय है अतुल्य भारत, जो कि प्रस्तुत करने जा रहे हैं फार्मेसी पैरामेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं। तो स्टेज पर आमंत्रित करिए जोरदार तालियों के साथ श्रेयांश साहा, त्रिवेंद्र नाथ, राहुल मुखर्जी, अनिमेश साहा, सिद्दीकी आलम, रेहाल फजन, गरिमा कुमारी। ढेर सारी तालियां। आप सभी को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आइए हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ था इतिहास के उन गुजरे दिनों में, और जो हुआ था उसे आज सैकड़ों साल बाद दोहराना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि महान लोगों की मौत दो बार होती है, एक बार जब प्राण उनके शरीर को त्याग देते हैं और दूसरी बार जब हम उनके जीवन से कुछ सीखना छोड़ देते हैं। आज हम अपने मुखाभिनय प्रदर्शन से उन महान लोगों के बलिदान की दास्तां दोहराएंगे और उनके जीवन से कुछ ऐसी प्रेरणा लेंगे जो अंतिम श्वास तक हमारे साथ रहेंगी। हम देखेंगे दशमेश गुरु के उस बलिदानी बेटे की दास्तां जिन्होंने मौत को अपनी दुल्हन बना लिया और जाते जाते अपने देश को बस इतनी सी तसल्ली दे गए कि तू ना रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मरकर भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर दुल्हन तो लाते हैं सभी, हंसकर फांसी हर कोई चढ़ेगा नहीं। हम देखेंगे गांधी जी के अहिंसा के पथ। अरे मन में तेरे अहिंसा की लगन, तन में लंगोटी, मन में तेरे अहिंसा की लगन, तन में लंगोटी, वैसे तो दिखने में थी तेरी हस्ती छोटी, पर तेरे सामने झुकती थी हिमालय पर्वत की भी चोटी। हम देखेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एकता का सबूत। एक सूत में पूरे भारत को उन्होंने पुरोया, अखंड भारत की नींव रखकर भारत में एकता का बीज बोया। हम देखेंगे उस महापुरुष के बारे में जिन्होंने अमेरिका के नाक के नीचे से परमाणु परीक्षण कर डाला और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हम शांति की सौगंध कभी छोड़ेंगे नहीं, पर किसी ने छेड़ दिया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो मैं गरिमा माता गुजरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल साइंसेज से पेश करती हूँ अपने दोस्तों को दास्तां सुनाने उन महान हस्तियों की जिनके नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में दर्ज है।
अंजाम। जोरदार तालियां तो बनती है इनको इनाम। राम अवतार जलान सर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज स्टेज पर आएं और अपने कुछ चंद शब्द कहकर हमारा पथ प्रदर्शित करें। प्लीज सर। सबसे पहले तो हमारे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया, जिला स्थापना दिवस के अवसर पे भी इन्होंने प्रदर्शन किया था और बेस्ट प्रदर्शन ये कहलाया और इसका साथ ही साथ स्वास्थ्य की सेवा में ये चौथा वर्ष है कि हमारे कॉलेज को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है सेवा के क्षेत्र में, जो कि हम हमेशा करते आए हैं। आज के इस शानदार खुशबूदार समारोह में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम, इस्तकबाल। बड़ी मुश्किल से हमें ये आज़ादी मिली है। बहुत से हमारे जांबाजों ने जो शहीद हो गए और हमें ये आज़ादी मिली है। हमारा संविधान दुनिया का बेहतरीन संविधान है। जमीन से आसमान तक, समुद्र की गहराइयों तक, जयपुर से जापान तक, अब अमेरिका से अफगानिस्तान तक हमने अपना झंडा फहराया है। संप्रदायवाद, अलगाववाद, आतंकवाद से हम जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारा देश विशिष्ट है। हम रामराज की कल्पना करके आगे बढ़ रहे हैं, मगर बहुत सी बाधाएं हैं। किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण, घर घर लंका, किस इतने राम कहां से लाऊं। रामराज तो ला सकते हैं, लेकिन जब जनमानस जब तक सही नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। भारत का दर्शन सारे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। दार्शनिक के रूप में भारत अग्रणी रहा है। और हमारा दर्शन क्या था? इंसानियत का दर्शन वह है जो अंधकार को सितारा बना दे, और पौरुष वह है जो मझधार को किनारा बना दे। अरे फूलों से प्यार करने वालों, प्यार तो वह है जो आंखों के कांटों को आंखों का तारा बना दे, दुश्मन को दोस्त बना दे, वो है भारत। और जब अच्छा काम करते हैं तो दम भर के लिए वक्त ठहर जाता है, इतिहास का हर पृष्ठ उलट जाता है,
और जब प्यार जला देता है आंखों में चिराग, तो इंसान में भी भगवान नजर आता है। भगवान कहीं नहीं, हमारे दिल में है, हमारी इंसानियत में है, हमारी सेवा में है। जीवन एक कला है, इसे सुंदर बनाइए। जीवन एक खजाना है, इसे मत लुटाइए। जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। जीवन एक खिलौना है, इसे मत तोड़िए। जीवन एक किताब है, इसे पढ़िए और देखिए हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि लगन अगर रहेगी तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर लगन लग गई तो हम आगे बढ़ जाएंगे। उनका जीवन बदल जाता है। जिनको लागी लगन मीरा हुई मगन, लगन से वो कहाँ भगवान से जुड़ गए। और डॉक्टरों के लिए कहा जाता है कि डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? डॉक्टर अगर मरीज को एहसास दिला दे कि उनकी जिंदगी के जंग में, जिंदगी की लड़ाई में वो उनके साथ हैं, तो उसकी मरीज की कल्पना नहीं की जा सकती कितनी खुशी उसे हो। सिर्फ कंधे पे हाथ रखना है कि मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि डॉक्टर तो उड़ती सांसों को अक्सर संभाल लेता है, अच्छों को मौत के आलम से निकाल लेता है। न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, खुदा का बंदा है, हर शख्स में इंसान दिखता है। जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा, अच्छा इंसान बनो। और किशनगंज में बहुत चेंजेज हुआ है। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी आने से किशनगंज बदल गया। मुझे याद है जब पहली दफ़े यहाँ हम लोगों ने नींव में ईंटा दी तो सुनसान मैदान था, कुछ नहीं था, आबादी नहीं थी, दिन में आने में डर लगता था। लेकिन आज इतने सालों में इतना बदल गया, इतना खुशबूदार हो गया। और मुझे हर वर्ष गणतंत्र दिवस हो या आज़ादी का दिवस हो, मुझे आप लोगों से संवाद करने का मौका मिला। ये मेरा भाग्य है, अहोभाग्य है। और यहीं से जब 1984 में पूरे बिहार से डेलीगेट्स आए थे, इसी धरती पर, ये धरती की मुझे देन है, इसी धरती से मैं बिहार से लायंस क्लब के इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर में जुटा था और अमेरिका जाकर सैन फ्रांसिस्को में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का ओथ लिया था। और 35,000 डेलीगेट के सामने वो शपथ हुई थी। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने उस दिन को देखा है। पत्थर तो पत्थर होता है। बच्चे आते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो हम तो उन्हें तराश के हीरा बनाते हैं। पत्थर तो पत्थर होता है, वह गलत हाथों में चला जाए तो किसी का जख्म बन जाता है। किसी बुत तराश के हाथे में चला जाए तो हुनर का साहकार बन जाता है। किसी गौतम की साधना चूम ले तो ब्रजासन बन जाता है। और अगर उसकी चेतना जग जाए तो गारो हीरा बन जाता है। और ओम और कुनकन में उसके कनकन के मिल जाए तो ओम की ध्वनि बन जाती है। नासा ने भी एक्सेप्ट किया है कि जब पूरे ब्रह्मांड में एक आवाज़ आती है तो वो आवाज़ जो रिकॉर्ड हुई है वो ओम की ध्वनि है। ये भारत की ध्वनि है, भारत के मंदिर की शान है। इसके साथ साथ हम पहले भी विश्व गुरु थे और फिर से विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। वो हम ही थे, दूसरा कोई नहीं था। वो हम ही थे जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या को जाने बिना उसके अंदर घुस गए। वो हम ही थे जो बिना जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैरते थे। वो हम ही थे जिन्होंने एक अंगुली पर गोवर्धन को उठाया था। और वो हम ही थे जिन्होंने बांध फेंककर पत्थर से पानी की धारा निकाली थी। हम मारना भी जानते हैं, लेकिन हम बचाना भी जानते हैं। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फायर जेट भी बनाए, संगीनें भी बनाई। और जब जिंदगी की सांस घुटने लगी तो हमने वैक्सीन बनाई और उसके ऊपर लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिना। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे दुनिया सुखी हो। और हमने अपने लोगों को तो वैक्सीन दी, दूसरे देशों को भी हमने वैक्सीन पहुंचाकर जिंदगी और मौत से उन्हें बचाया। डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज उनके गाइडेंस में हमारा माता गुजरी मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ रहा है।
हम चीज अच्छी और महान बेचते हैं। हम चीज अच्छी और महान बेचते हैं और लोग ईमान बेचते हैं। हम पर मिलेंगे और आपके प्रेरणादायक शब्दों से ऐसे ही प्रेरित होते रहेंगे। एक दिन ही सही शहादतों के नाम कर लेना, मिले कभी जो भारत माता तुम्हें उन्हें प्रणाम कर लेना। मुमकिन हो अगर राजगुरु और आज़ाद सा काम कर लेना, बन रही हमेशा मातृभाषा की शान, बनी रहे हमेशा मातृभाषा की शान। तुम हिंदी को हिंदुस्तान कर लेना, तुम हिंदी को हिंदुस्तान कर लेना। इसी कामना के साथ मैं प्रियंका और अंजलि आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।